सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मृत्यु के उपरांत भागवत ज्यादा सुनते हैं। क्या रामचरितमानस यशो महापुराण या अन्य पुराणों की कथा मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती? प्रायः व्यास लोग भागवत ही क्यों सुनाते हैं, अन्य किसी पुराण की कथा क्यों नहीं सुनाते? गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपने अच्छा प्रश्न किया। देखिए, ऐसे प्रश्न आते हैं तो मन प्रसन्न होता है कि शास्त्र से संबंधित, धर्म से संबंधित प्रश्न आप लोग कर रहे हैं। कारण यह है कि भागवत को ही मुक्तिदाता कहा है। वैसे भगवान शंकर भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, लेकिन भगवान शंकर मुक्ति देते हैं तो मरने वाले के कान में राम नाम सुनाते हैं, भगवान नाम सुनाते हैं। भगवान नाम ही मुक्ति देने वाला है, तो भगवान शंकर भी नाम के द्वारा ही तरण तारण करवाते हैं। परीक्षित को जिस समय श्राप लगा तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत ही सुनाई है। भागवत को मुक्ति का ग्रंथ कहा गया है, भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है। देखिए, मुक्ति क्या है? मुक्ति है भगवान की दासी, भक्ति की दासी है मुक्ति। और भक्ति क्या है? बोले भक्ति जो है वो भगवान की प्रिया है, भक्ति भगवान की प्रिया है और मुक्ति उसकी दासी है। तो भागवत के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है, और जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो सहज मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए भागवत सुनाई जाती है कि केवल मुक्ति होने से कल्याण काम नहीं बनेगा, साथ में भक्ति भी। भक्त चाहता है कि हमारे जीवन में भक्ति भी हो, भगवत प्रेम हो, कृष्ण प्रेम हो। तो पहले हमें भक्ति मिले और फिर मुक्ति मिले। भागवत जो है कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है, अति शीघ्र हृदय के निर्मल बनाने वाला है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धि न विद्यते, यह मन की शुद्धि करने में सबसे श्रेष्ठ साधन है। और जब जीव का अंतःकरण पवित्र बनेगा तभी उससे भजन बनेगा, तभी उससे कोई साधन बनेगा। अन्य कथाओं से भी मन शुद्ध होता है, लेकिन जितना जल्दी भागवत कथा को सुनने से, क्योंकि भागवत के हमारे वृंदावन बिहारी बड़े सरल हैं, बड़े सीधे ठाकुर हैं। ये ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, चोरी करते हैं, तो बड़े सहज ठाकुर हैं वृंदावन के। उनकी रसमयी लीलाओं में धीरे धीरे मन को लगाने से, देखो, हमारे मन को रसों की अनुभूति का एक बड़ा अभ्यास हो गया है। हमारा मन कई तरह के रस ग्रहण करते करते रसिक बन गया है अभी तक, लेकिन हमारा मन संसार के विषय रस को भोग रहा है, संसार के रसों को भोग रहा है। उन विषयी सुखों को, उन्हीं रसों को वह बहुत बड़ा मान रहा है। लेकिन जिस दिन हमारे मन को भजन का रस मिल गया, भक्ति का रस मिल गया, कृष्ण रस मिल गया, उस दिन उसको लगेगा कि ये सारे रस तो फीके हैं, इनमें तो कुछ भी नहीं, मैं तो कहाँ कड़वे तीखे कसेले रसों में पड़ा हुआ था। वस्तुतः रस तो भगवत भक्ति का है, भगवान के नाम का है, भगवान के प्रेम का है। तो वह रस भागवत ही प्रदान करेगा। हमारा हृदय सरस हो जाए, भक्ति प्रदान हो, प्राप्त हो जाए, इसलिए भागवत को ही विशेष कहा गया है। वैसे सभी पुराण, सभी ग्रंथ हमें कल्याणकारी हैं और सभी हमारा कल्याण करने में समर्थ हैं, सभी मुक्ति देने में समर्थ है। ऐसा संदेह ना करें कि भागवत से ही मुक्ति होती है, रामकथा से मुक्ति नहीं हो सकती, अथवा किसी और कथा से मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा नहीं मानना चाहिए। रामकथा भी मुक्ति दे सकती है। श्री शिव महापुराण में मुक्ति मिली है, उसके महात्म्य में कहा गया, तो मुक्ति सभी से प्राप्त हो सकती है।